हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट ऑफ चित्रा। आज हम इसमें सीखेंगे बेसिक और इसकी टेक्निक्स। अब हमको इस इतने बड़े एमडीएफ बोर्ड में सेंटर कैसे मार्क करें, तो हम हमेशा एक न्यूज़पेपर की हेल्प से ऐसे सर्कल कट कर लेंगे एमडीएफ बोर्ड के साइज़ के हिसाब से। फिर हमें आराम से उसको ऐसे कॉर्न बना के हमें एक सेंटर मिल जाएगा। अब इसी सेंटर में से हम मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो हम ये छोटी स्केल लेंगे, इसमें से हम 0 से 15 तक के बीच का मार्किंग करेंगे। तो 0 से हम 4 to 5 सेंटीमीटर ये 2 पॉइंट मार्क करेंगे और फिर हम करेंगे 13 सेंटीमीटर नीचे से, जो हमें थोड़ा एक डिस्टेंस में रखना है। अभी हमने इधर मार्किंग कर दी है। अब इधर सेंटर से लेके अब इधर हम सर्कल बनाना चालू करेंगे इस पे। और जब हमारा सर्कल बनाना हो जाएगा तो हम चांदे की हेल्प से इसमें मार्किंग करेंगे, जो हम एक गाइड बनाएंगे जिससे हमें आगे डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। और जैसे आप देख सकते हैं, अब हम एक चांदा लेंगे और एक पेंसिल लेंगे और चांदा का हम मेजरमेंट रखेंगे 0 to 30, 30 to 60। ऐसे हम मार्किंग करेंगे पूरी सर्कल की। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम किस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। 30 to 60, 60 to 90 और ऐसे ऐसे करके हम ये पूरी सर्कल की ऐसे मार्किंग कर लेंगे। जब हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे तो हम इसके बाद इनको स्केल की हेल्प से इन सब को हम एक लाइन बना के इन सबको जोड़ लेंगे सेंटर से। जैसे कि आप देख सकते हैं हम कैसे इन सब पॉइंटों को जोड़ रहे हैं और हम एक लाइनें बनाते जा रहे हैं। और ऐसे करके हम बहुत सारी लाइनें बना लेंगे। अब इसके बाद में हम वापस हमारा ये चांदा लेंगे और जो हमने ये लाइनें बनाई थी इसके भी बीच की हमें और लाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मार्किंग करेंगे। 0 to 30 हमने मार्क किया था, तो हमको इसके बीच का लेना है। तो जो हमें प्रोटेक्टर होता है तो हमें इसके बीच के लाइन की मार्किंग हमें आराम सीधे से मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम किस तरह से कैसे मार्किंग कर रहे हैं इनके बीच की। और ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। वापिस से हम स्केल की हेल्प से इन सब को हम जोड़ने लग जाएंगे। और जो हम ये दूसरी लाइन बना रहे हैं इसको बड़ी लाइन से थोड़ा छोटा रखेंगे, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारी बड़ी लाइन कौन सी है और छोटी लाइन कौन सी है, क्योंकि हम जो आगे पैटर्न बनाएंगे उसमें ये हमारे लिए इजी रहेगा। अब जो हमने छोटी लाइन बनाई थी उस पर हम ऐसी मार्किंग करेंगे 0 to 4। अब हम ये सारी जगह ऐसे लाइन की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम बनाएंगे सुंदर सुंदर सी ये सी लीव्स की पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हमें पॉइंट मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ तक कितनी लीव्स बनानी है। और जितनी भी ये लीव्स बनेगी, जितने भी ये फ्लावर्स से ऐसे बनेंगे, ये बहुत सुंदर और एक जैसे बनेंगे। कोई ना छोटा, ना ही कोई ज़्यादा बड़ा, ना ही कोई ज़्यादा मोटा, ना ही कोई ज़्यादा पतला। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से ऐसे लीव्स की मार्किंग कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही हम बड़ी लाइन पे भी मार्किंग करेंगे। तो ये हम 0 to 7 मतलब 7 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे इधर, क्योंकि जो हमारी बड़ी लाइन, जो बड़ा सर्कल है और छोटा सर्कल का बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो हम इधर से 7 सेंटीमीटर की मार्किंग करके और वापस से हम ऐसी लीव्स बनाएंगे। और लीव्स भी हम जो ये छोटी लीव्स बनाई थी इसके ऊपर से ही हम जो पॉइंट हमने बनाया उस पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम ऐसे लीव्स के अंदर ऐसे ये हाफ सर्कल से ऐसे डिज़ाइन बना देंगे और लास्ट में हम ऐसा छोटा सा सर्कल बना देंगे। उसके बाद हम लेंगे क्ले। हमेशा याद रखना, हमें क्ले हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी में लेना, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, और दोनों क्ले इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। और हम पाउडर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रोल बना लेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें पूछा था कि हम पाउडर कौन सा यूज़ करें। पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कैसा भी हो। मैं इधर कोई भी कंपनी का पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास पड़ा था एक पाउडर, मैं वो यूज़ करती हूँ, जिससे हमारे हाथ में एक चिकनाहट रहती है और हम अच्छे से इसको रोल कर पाते हैं।
क्योंकि बहुत स्टिकी होता है। अब देखते जाइए हम कैसे एक छोटे एमडीएफ बोर्ड से हम ऐसे थ्रेड्स बनाते जा रहे हैं पतले। मैं इसको और भी अच्छे से लंबा बना सकती हूँ, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको एक साथ बड़ा नहीं बना सकते, तो आप इसको छोटी छोटी हिस्से में तोड़ के आप इसको ऐसे लंबी लंबी थ्रेड्स बनाते जाइए। देख सकते हैं जैसे कि, और हमेशा इन थ्रेड्स की एक थिकनेस रखिए, ना ही कोई छोटा ना ही कोई बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप बिगनर्स हैं तो आप हमेशा इन थ्रेड्स की थिकनेस मोटी रखें। अब बस हमारा यही काम रहेगा, जो हमने ये थ्रेड्स बनाए थे इनको हम हमारे मेजरमेंट के हिसाब से इन सब पे लगाते जाएं। और आपको ये क्ले, लिपन आर्ट की टूल्स, ये सब आपको मीशो पे या अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हो मैंने ये सर्कल बनाया, इसमें मेरे को ये क्ले थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस उसको थोड़ा कट करो और दूसरा क्ले लेके उसको उस पर चिपका दो, बहुत ईजी होता है। फिर उसको ऐसे शेप दे दो, बस हो गया। अब हमारे पास एक आप कटर भी ले सकते हो, कुछ ऐसी पैनी चीज़ ले सकते हो और ऐसे रख के आप ऐसे इस पर डिज़ाइन दे सकते हो, वर्टिकल 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 रख रख के ऐसे। दूसरा, ये दूसरी डिज़ाइन है ऐसे, इसके ऊपर सर्कल ऐसे डॉट 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 करना। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेंसिल या कोई खाली पेन उसके नेप आप उससे भी ऐसे ऐसे डॉट 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 कर सकते हैं। अब ये लीव्स की बारी आई, इसमें आप ध्यान से देखना कि हम जो एंड पॉइंट होता है हम उसको किस तरह से कट करते हैं और उसी एंड पॉइंट से वापस हम उसको जोड़ के दूसरी लीव्स का पैटर्न कैसे देते हैं। आप देख सकते हैं हम इस पे पहले ग्लू लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको रखेंगे और फिर हम इसको एक वर्टिकल ऐसा थोड़ा सा पैना करके ऐसे काटेंगे, और जिधर से हमने काटा था उसी क्ले को दूसरी तरफ से वापस उसको ज्वाइन करके हम इन दोनों को चिपका देंगे, और ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। और ऐसे ही करते करते हमारा हाफ प्रोसेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है कलर करने का। तो कलर करने से पहले सबसे पहले होता है कि हम इस पे बेस करें। बेस आप हमेशा वाइट से करते हैं, लोग जेसो भी यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक जेसो यूज़ नहीं किया। मैं नॉर्मल वाइट पेंट लेती हूँ और उसको ऐसे कोट करके फिर उसके ऊपर पेंट करना चालू करती हूँ। आप हमेशा याद रखना, लिपन आर्ट हो या कोई भी आर्ट हो, उसके लिए हमें पहले कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो हम ये ऊपर कलर करते हैं ये खिल के अच्छी तरह से इनका रंग आता है। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए थे कि आप पेंट करने के बाद क्या हम इसको क्लीन कर सकते हैं, क्या ये डस्ट तो नहीं पकड़ेगा,
क्या होगा, हमें इसको फ्रेम करवाना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं। आप इसको इज़ीली क्लीन भी कर सकते हैं, चाहे ड्राई क्लॉथ हो या वेट क्लॉथ हो। आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी ये पेंट करते हैं इसके बाद में हम एक कोट अप्लाई करते हैं वार्निश ग्लो करके, जो आपको ये आसानी से अमेज़न या मीशो पे मिल जाएगा। वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इस पे हम आसानी से बाद में हम इसको साफ़ कर सकें, इसको फ्रेम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़े और हम इसको आसानी से हमारे घर पे हम कहीं पे भी लगा सकें। और जब हम ये पूरा पेंट हो जाएगा तो हम अब देख सकते हैं कि हम वाइट कलर से कैसे इन जो हमने थ्रेड्स बनाई थी क्ले की, उस पर हम ऐसा वाइट कलर के इस पर टेक्सचर देंगे, जिससे आपको एक क्लियर एक टेक्सचर जो हमने बनाया था वो एक क्लियर करके ऐसे निखरता हुआ दिखता हुआ आएगा। सॉरी, इसके बाद मिरर वर्क है उसकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। तो जो भी आपके पास मिरर सेट हो, जो भी आपके पास मिरर हो, तो आप अपने हिसाब से आप देख के आपको किस तरह से कैसा लगता है, कौन सा मिरर किधर आना चाहिए, आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपके पास आपको ये डॉट डॉट करने हो और आपके पास ये टूल नहीं हो तो बहुत सिंपल होता है। आप एक पेंट ब्रश पतली सी लेके उसके पीछे से भी ऐसे डॉट कर सकते हो और दूसरा है वाइटनर की हेल्प से। अब ये हमारा प्यारा सा आर्ट वर्क बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हाथ की बनी हुई चीज़ हमेशा अच्छी और प्यारी ही होती है। थैंक यू।